जय श्री कृष्णा। आज मैं हरतालिका तीज की कहानी कह रही हूँ। हाथ में गेहूँ के आखे लेकर कथा सुनो और बोलो तीज माता की जय सुनो। हिमालय पुत्री ने शंकर को प्रतिरूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी राजा हिमालय के पास आए और कहा, विष्णु भगवान आपकी कन्या पार्वती के साथ विवाह करना चाहती है। नारद की बात को हिमालय ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करना तय कर दिया है। इसकी स्वीकृति दे पिता हिमालय ने पार्वती को भगवान विष्णु के साथ विवाह संबंध में बतलाया तो उसे बहुत दुख हुआ और एक सखी से बोली, मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठोर तपस्या कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने संतावना देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूँगी कि तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार पार्वती सखी के साथ घने जंगल में चली गई। इधर पिता हिमालय को घर में इधर उधर खोजने लगे, पर जब पार्वती को न पाया तो बहुत दुखी हुए। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तभी सभी लोग पार्वती की खोज में लग गए। उधर सखी सहित पार्वती एक गुफा में शंकर के नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को उपवास रखकर पार्वती ने शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण किया। पार्वती के इस कठिन तप से शंकर भगवान को आना पड़ा तथा पार्वती की मांग तथा इच्छा के अनुसार उसे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात शंकर तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। प्रातः बेला में जब पार्वती पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी कि हिमालय राजा उस स्थान पर पहुंच गए। वे पार्वती को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आई? तब पार्वती ने विवाह वाली प्रतिज्ञा सुना दी। पार्वती की इच्छा पूर्ति करने हेतु उन्होंने शास्त्र विधि से पार्वती का विवाह शिव से कर दिया। सखी द्वारा हरि जाने पर उसका हरतालिका नाम पड़ गया। जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे पार्वती के समान अचल सुहाग मिलेगा। हिमालय पुत्री कहानी सुनाई मैंने हरतालिका तीज की।